नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से भगनी निवेदिता के श्री श्री माँ शारदा देवी के संस्मरण, जो कि हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज उसका हम अंतिम भाग सुनने जा रहे हैं। भगनी निवेदिता कह रही हैं कि माँ अर्थात श्री श्री माँ शारदा देवी मानो पूर्ण विश्वास की दर्पण है। यदि उन्होंने किसी को एक बार स्नेह किया है तो वह स्नेह हमेशा के लिए है। यही उनका जीवन सत्य है। स्वामी योगानंद की मृत्यु से मां को गहरा आघात पहुंचा था। जब दाह क्रिया के लिए उनका शरीर ले जाया जा रहा था, तब ऊपरी मंजिल से दीर्घ रुदन सुनाई दे रहा था और वह पूजा की ध्वनि के साथ मिलकर चारों ओर फैल गया। महिलाओं ने समझ लिया था कि इतने दिनों तक जिन पर इस घर का भार था, वे सदा के लिए चले जा रहे हैं। योगीन माँ की तुषार शीतल स्तब्धता टूट गई। लगा मानो उनकी और श्री माँ की छाती फट गई है। माँ के मन में इतनी वेदना थी कि इस घटना के काफी दिनों बाद तक वे मृत्यु शब्द तक सहन नहीं कर पाती थीं। जानती हूँ वह मेरे प्रभु के पास गया है, यह बात मैं जानती हूँ, लेकिन वह मेरा योगीन जो था, प्रभु ने छीन लिया। सिस्टर निवेदिता आगे बता रही हैं कि सदानंद के मुख से मैंने एक मरणासन्न बालक की बात सुनी थी। माँ ने उसे गंगा के किनारे ले जाने का निर्देश दिया था। लड़के ने पूछा, तो क्या मैं मरने जा रहा हूँ? वे लोग उसे माँ का आदेश कहकर टाल गए। लड़के ने तत्काल कहा, निश्चय ही, माँ को मेरा प्रणाम। उनकी आज्ञा तो माननी ही होगी। आप लोग मुझे ले चलिए। तब वे लोग उसके बिस्तर को बाहर लाए। माँ अपने छज्जे में खड़ी होकर उसकी ओर देखती रहीं। स्वामी त्रिगुणातीत उसके पूरे शरीर पर गंगा की मिट्टी से पहले श्री रामकृष्ण, उसके बाद कृष्ण तथा अन्य देवताओं के नाम लिखने लगे। लड़के ने यह सब लिखते देखकर कहा, यह सब नाम मिटाकर एक ही नाम अर्थात शारदा रखो। मैं वही नाम लेकर इतने दिन जिंदा रहा, मरते समय भी वही नाम लेकर जाऊंगा। जब ऐसा किया गया, तब उसने भी विदा लेने के लिए मां की ओर देखा। उसके बाद लोग उसे ले गए और जाते समय सारे रास्ते वह आनंद पूर्वक बातें करता रहा, परंतु गंगा तट पर पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। निवेदिता आगे बता रही हैं कि यदि कभी मुझे लंबे समय के लिए जेल जाना पड़े, तो मेरे मित्रों को इसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहां तत्काल ध्यान करना शुरू कर दूंगी और उस अद्भुत ऊर्ध्व लोक में चढ़ने की चेष्टा करूंगी जिसमें श्री मां विराजती हैं। आहा, उनके समान माधुर्य तथा शांति, उनके साथ ही अनुभव की ऐसी गहराई तथा स्नेह कल्पनातीत है। उनका जीवन कैसा असाधारण है। वे अपने पति की ही पूजा की व्यापक विधि व्यवस्था के बीच रहती हैं, जिसका आयोजन स्वाभाविक रूप से अन्य महिलाएं कर देती हैं। वे अपने पति की ईश्वर के रूप में पूजा करती हैं, तथापि उनके लिए गंभीर मानवीय कोमलता का भाव रखती हैं। एक रात मैंने मां को कहते सुना था, उन्हें देखने मात्र से ही मुझे सुख मिलता था। ऐसा जीवन बिताते हुए वे कमल के पत्ते पर पड़ी एक ऐसी जल बिंदु के समान हो गई थीं, जो पृथ्वी के सभी अंगों का स्पर्श करती है, परंतु उसके द्वारा परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती, आनंद से परिपूर्ण रहती है। सिस्टर निवेदिता आगे बता रही हैं कि उन प्रारंभिक दिनों में जब स्वामी जी तथा उनके गुरु भाई दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास जाते, उस समय मां साक्षी के रूप में विद्यमान रहती। वे माधुर्यमयी हैं, पूर्ण शांत हैं और कितनी ज्योतिर्मयी हैं। अब मैं और भी गहराई से समझ पा रही हूं कि वे कितनी वास्तविक रूप से
श्री राम कृष्ण की सहधर्मिणी हैं। माँ का सानिध्य अपूर्व है, अपूर्व है, अपूर्व है। यह बात मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। उस स्थान अर्थात बाग बाजार में श्री माँ का आवास यानी मायर बाड़ी का एक परम अस्तित्व वास्तव में वहां विद्यमान है। आहा, माँ के घर का कैसा माधुर्य है। दिन का कार्य शुरू होने से पूर्व यदि वहां कोई किसी कार्यवश पहुंच जाए तो उसे कितना प्रेम तथा आशीर्वाद मिलता है। और वहां यही भाव व्याप्त है, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम आए हो। आहा, यही बड़ी अच्छी बात है। यह अवर्णनीय है। सिस्टर आगे बता रही हैं कि आज सभी कहते हैं कि स्वामी जी ही इस नवीन भावधारा के उद्गम हैं। वे लोग श्री माँ का चरण स्पर्श करने आते हैं और शारदानंद किसी भी हालत में किसी को लौटाते नहीं। बहू अर्थात अबला बोस और खोखा अर्थात जगदीश चंद्र बोस माँ के चरण स्पर्श करने आए थे। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि भगनी निवेदिता आचार्य जगदीश चंद्र बोस को खोखा अर्थात शिशु कहा करती थीं और उनकी पत्नी अबला बोस इस नाते उनकी पुत्र वधू के समान थीं। खोखा ही माँ को प्रणाम कराने बहू को लाया था। उस समय माँ ने कितना मधुर व्यवहार किया। सभी एक स्वर में कहते हैं, रामकृष्ण विवेकानंद से ही नई चेतना आई है। जेल से छूटने पर वे माँ को प्रणाम करने आते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि उस समय भारत में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था। सिस्टर आगे बता रही हैं कि सभी महान राष्ट्रवादी यही कर रहे हैं। सभी स्वीकार करते हैं कि यह आह्वान स्वामी विवेकानंद जी से ही आया है। माँ कहती हैं, इनका कैसा साहस है। ऐसा साहस केवल ठाकुर और स्वामी जी ही ला सकते हैं। दोष यदि किसी का हो तो उन्हीं का है। अपूर्व, माँ सचमुच ही अपूर्व हैं। वे दोष रहित और पूर्ण हैं। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, श्री रामकृष्ण ने जो कहा था कि एक दिन तुम्हारे असंख्य पुत्र होंगे, वह दिन तो लगभग आ गया है। सारा देश ही तुम्हारा हो चुका है। वे बोलीं, ऐसा ही तो देख रही हूं। माँ अपनी वास्तविक आयु से कम उम्र की दिखती हैं। उनकी आयु 55 वर्ष से भी अधिक है, तथापि वे सदा आनंद मग्न तथा कार्य में व्यस्त रहती हैं। मैं उनसे अधिक व्यस्क दिखाई देती हूँ, जबकि मेरी आयु 45 वर्ष भी नहीं है। अपराह्न में जब माँ स्त्रियों से घिरी बैठी रहती हैं, तब उनके पास जाना बड़ा अच्छा लगता है। 11 वर्ष पूर्व जब मैंने पहली बार माँ का कंठ स्वर तथा हास्य सुना था, आज भी वैसा ही है। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा मनोहारी है। उनके सिर का एक भी बाल सफेद नहीं है। 11 दिसंबर 1910 ईस्वी को मैं खूब सवेरे बीमार सारा अर्थात श्रीमती ओली बुल के लिए गिरजा घर में प्रार्थना करने गई थी। लौटकर मैंने माँ को पत्र लिखा। वहां सभी लोग माता मेरी के बारे में सोच रहे थे। सहसा मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारा मधुर मुखमंडल, तुम्हारी प्रेम से परिपूर्ण आंखें, तुम्हारी सफेद साड़ी, हाथ के कंगन, सब कुछ नेत्रों के सामने झलमला उठा। उस समय मैंने सोचा, एकमात्र तुम्हारा स्पर्श ही बेचारी सारा के रोग कक्ष को शांति तथा आशीर्वाद से परिपूर्ण कर सकता है। मैं सोचने लगी कि संध्या को ठाकुर की पूजा के समय तुम्हारे कमरे में बैठकर ध्यान करने का मेरा प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण था। उस समय मैं क्यों नहीं समझ सकी कि एक छोटी बच्ची के समान तुम्हारे चरणों में बैठे रहना ही तो सब कुछ है। माँ, तुम कितनी प्रेम से परिपूर्ण हो। तुम्हारे प्रेम में हमारे समान उच्छ्वास
या उग्रता नहीं है, वह जागतिक प्रेम नहीं है, वह तो स्निग्ध शांति है जो सबका कल्याण करती है, किसी का अमंगल नहीं करती। वह स्वर्णिम आलोक से परिपूर्ण है, क्रीड़ा से परिपूर्ण है। कई महीने पूर्व उस रविवार को, उस पुण्य दिन को मैं गंगा स्नान करके दौड़ती हुई क्षण भर के लिए तुम्हारे पास चली आई थी। उस समय तुमने आशीर्वाद दिया था और मुझे तुम्हारे मधुर गृह में कितनी शांति और हल्केपन का एहसास हुआ था। ओ प्रेममयी माँ, काश मैं तुम्हें एक अद्भुत स्तोत्र या प्रार्थना लिखकर भेज पाती, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी तुलना में वह कोलाहलपूर्ण ही होगा। सचमुच तुम ईश्वर की अपूर्वतम सृष्टि हो। श्री रामकृष्ण अपने निस्संग तथा असहाय संतानों के लिए जो स्मृति चिन्ह छोड़ गए हैं, उस विश्व प्रेम को धारण करने वाली तुम उनकी अपनी आधार हो। सचमुच ही भगवान की सभी अपूर्व रचनाएं नीरव अर्थात शांत हैं। वे अनजाने ही हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, जैसे वायु, रवि, रश्मियाँ, उद्यान के पुष्पों की सुगंध, गंगा की लहरें। ये सारी नीरव वस्तुएं तुम्हारे ही समान हैं। उस समय गिरजाघर में सब लोग ईसा की माता मेरी का चिंतन कर रहे थे, परंतु मुझे तो श्री माँ ही मरियम माता प्रतीत हुई। उनका सानिध्य पवित्रता लाता है। श्री रामकृष्ण देव चाहते थे कि हम सभी उन्हीं के समान बने। माँ जब कोलकाता से अपने गांव चली जाती तब सब कुछ शून्य प्रतीत होता है, और जब वे यहाँ रहती हैं तो मैं उनके श्री चरण पखारने जाती हूँ, उसी ध्रुव मंदिर से आशीर्वाद ले आती हूँ। वे इतनी सीधी और सरल हैं, तथापि मेरी धारणा है कि वे वर्तमान विश्व की सबसे महान नारी हैं। उनके यहाँ अर्थात कोलकाता में रहने पर हमें भरोसा रहता है। आशा है भगनी निवेदिता के श्री श्री माँ शारदा देवी के ये संस्मरण आपको प्रेरणादायी लगे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।